अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हैदराबाद का बेटा फ़रहान अहमद और इस वक्त मैं मौजूद हूं लतीफ़ाबाद के कब्रिस्तान में। हैदराबाद में लोगों का जो सबसे बड़ा इशू है, जिस पे आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है, वो ये है कि हर घर में जो है वो इंसान की वफ़ात होती है, इंतकाल होता है, और सबसे पहले जिस घर में इंतकाल होता है वो फ़र्द कब्रिस्तान की तरफ जाता है, कब्र की तैयारी के लिए गोरकन के पास जाता है। लेकिन हैदराबाद के तमाम ही कब्रिस्तानों में गोरकन माफिया का राज है। गोरकन माफिया का राज जो है वो गरीबों का खून चूस रहा है। आपको एक कब्र बनवानी हो उसके लिए हज़ारों रुपए मांगे जाते हैं। तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं एक कब्रिस्तान के अंदर और यहाँ पे लोगों से भी बात करेंगे कि जो है वो कितने लोग पैसे मांगते हैं, गोरकन कितने पैसे मांगता है। ये देखें जी, ये कब्रिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं, इनसे मालूम करते हैं कि गोरकन इन लोगों से कितने पैसे तलब करते हैं, कितने पैसे मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, आप कब्रिस्तान आए यकीनन अपने अज़ीज़ की जो है कब्र पे फातह खानी करने आए, लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा इशू है, मौत मैयत हर घर में होती है। जब हम कब्रिस्तान आते हैं तो गोरकन मुँह फाड़ रहा होता है, हज़ारों रुपये कब्र की तैयारी के जो है वो तलब कर रहा होता है। तो जाहिर सी बात है, आप भी इस अमल से गुज़रे होंगे, मैंने भी इस अमल से गुज़रना है। तो कितने पैसे मांगता है गोरकन, और जो है वो इस सिलसिले में क्या बेहतरी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? ये है कि ज़्यादा तो नहीं मांगते, लेकिन ये कि जिस तरह महंगाई हो गई है कि काम है, तो हदिया तकरीबन 8 से 10 हज़ार है, कोई 15 हज़ार भी करता है, लेकिन 8 से 10 हज़ार रुपये नॉर्मल लेते हैं ये लोग इस तरह। तो गरीब आदमी के लिए तो बड़ा मसला है, उसके घर मैयत हो गई है, वो 8 से 10 हज़ार रुपये कहाँ से देगा? बस ये है कि वो भी गरीब ही हैं, लेकिन ये है कि लोग जिस तरह किसी का इंतकाल होता है सब लोग हेल्प करते हैं मुख्तलिफ खामोशी के साथ। ये तरीक़ाकार यही है इसका कि इसको शोर शराबा नहीं किया जाए, खामोशी से उनकी मदद कर दी जाती है। और इसी तरीके से गोरकन नहीं, और भी जो भी मामलात होते हैं, गोरकनों को पाबंद करने के लिए कोई मेकनिज़म, कोई तरीक़ेकार होना चाहिए। नहीं तो गवर्नमेंट का, ये लोकल बॉडीज़ वालों का काम है, जो बल्दिया का निज़ाम है उसके तहत काम करते हैं। उनका काम है कि उनके मसला तनख्वाह बनाए, कोई हदिया करे, कोई मुकर्रर करे, उनका काम है, गवर्नमेंट तौर पे कर सकते। इस वक्त मौजूद हैं जमशेद अली ख़ान, जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, यहाँ से MNA के लिए भी इलेक्शन ये लड़ चुके हैं। इनसे भी पूछते हैं कि कब्रिस्तानों की क्या हालत ज़ार है, गोरकनों ने जो है वो आवाम का किस तरह जीना दूभर किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमशेद भाई, जिसका जो मन चाह रहा है, गोरकन किसी से 20 हज़ार मांग रहे हैं, किसी से 15 हज़ार मांग रहे हैं, एक एक कब्र में जो है वो 10-10 मुर्दे दफना रहे हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे मुतल्लिका इदारों को कि इसकी बेहतरी के लिए क्या किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये देखें, कब्रिस्तान का कोई ध्यान रखने वाला ही नहीं, कोई सरपरस्ती हुकूमत की तरफ से कब्रिस्तान की होती ही नहीं है। अभी तो इसी कब्रिस्तान की अगर हम बात कर लें, अपना 8 नंबर कब्रिस्तान की, तो यहाँ पे आपको देखें, यहाँ पे गंद कचरा पड़ा रहता है, मेंटेनेंस कोई नहीं होती, झाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, जानवर यहाँ पे आपको मिलेंगे। और हमने कई जगह मतलब की दरख्वास्तें भी दी हैं, लेकिन कोई इसकी सुनवाई नहीं होती और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और जो है कब्रों का ये हाल है कि एक के ऊपर एक कब्र, ताज़ी कब्र को खोद के उसके ऊपर दूसरी कब्रें बना दी जाती हैं पैसों के बस, ताकि पैसे मिल जाएँ। वही आपकी बात, जो जितने पैसे दे देगा, अभी आप कोई बोलो 50 हज़ार रुपये, तो ये कोई आप अपनी मनपसंद जगह ले सकते हो, कोई सी भी, वो उसकी बेरमती है, कुछ भी हो। जमशेद भाई, अमीर आदमी तो अफोर्ड कर लेता है, गरीब आदमी जिसके घर में खाने को नहीं है, वो कहाँ से हज़ारों रुपए दें इन लोगों को? यही बात है, मैं ये इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अगर हुकूमत की सरपरस्ती हो, इस तरफ हुकूमत का ध्यान हो, इस तरफ वैसे तो हुकूमत जिंदों का ध्यान नहीं रख रही, लेकिन चलो अब ये एक वो जगह है जिस पर मर के सब नहीं आना है। ये यानी मर के भी अगर चैन ना मिले तो फिर अंदर क्या जाए। तो आखिरी आराम का भी आप ये हम अपनी आंखों से देखते हैं कि क्या हाल हुआ है यहाँ पे। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई मतलब इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। इंचार्ज बोलता है उसने कर दिया, उस वाले ने कर दिया, वो बोलता है उस वाले ने कर दिया, मतलब एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। बड़ा मजबूत माफिया है ये। एक साहब, ये एक और साहब खड़े हैं हमारे साथ कब्रिस्तान के अंदर। भाईजान, आपका नाम? कामरान। कामरान भाई, हर घर में मौत मैयत है, वफ़ात होती है, तो जाहिर सी बात है हर शख्स सबसे पहले कब्रिस्तान की तरफ भागता है कब्र की तैयारी के लिए। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है गरीब शख्स के लिए, वो ये होता है कि जी गोरकन जो हैं, गोरकन माफिया जो है वो मुंह फाड़े खड़ी होती है, उनको हज़ारों रुपए कब्र की तैयारी के लिए चाहिए। तो ये क्या है और इसका ख़ात्मा कैसे होगा? और आप भी जाहिर सी बात है यहाँ किसी अपने अज़ीज़ की कब्र पे आए होंगे, तो क्या पैसे चार्जेस करते हैं ये लोग, क्या मांगते हैं?
सर ये लोग बिल्कुल जो है ना रहम नहीं करते, बिल्कुल जो है ना 15,000 20,000 के नीचे नीचे बंदे को लेके आते हैं लाजमी, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि जिसकी कबर है मुख्तसर आप 2 दिन नहीं आओ, वहाँ से बंदा निकाल कर दूसरा डाल देंगे, वहाँ से बंदा निकाला फ़ौरन दूसरा डालेंगे, फिर उसके बाद इनसे लड़ते रहो करते रहो, कोई इधर भाग रहा होगा कोई इधर भाग रहा होगा। अगर इनसे कोई काम भी करवाना होता है ना तो उनको आप पैसे दोगे, पैसे लेके भाग जाते हैं, आप इनके पीछे पीछे भागो। तो इसकी बेहतरी के लिए कोई आप तजवीज़ हुकूमत को देना चाहेंगे? हुकूमत को चाहिए इस बारे में भी एक्शन ले, चारों तरफ बाउंड्री वॉल होना चाहिए, यहाँ पे भी एक गार्ड रहना चाहिए, यहाँ पे भी बैठा हो। रात के टाइम मवाली बैठे होते हैं, मवाली शराबें पी रहा हो, कोई कुछ कर रहा है, कोई चोरियाँ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहा होता है यहाँ पे बैठे हुए। हर तरीके से जो है ना इधर माफिया हर तरीके से चल रही है कि यहाँ पे जो है ना किसी किस्म का रियायत नहीं है, किसी किस्म के। आप आ जाओ यहाँ पे, अभी आप जिससे आपने पूछा था कि आप गोरखा ने, वो हालांकि कबर को होता है, बंदे उतारते हैं, वो ये भाई वो चाचा खड़े हैं अपने कुर्बान भाई, ये हैं, ये लोग हैं, सब मिल मिला के सबको मिल बांट के खाते हैं ये लोग किसी पे भी तरस नहीं खाते, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, आखिरी आराम गाह है यहाँ पे आने के बाद भी सुकून। तो जी ये है पोजीशन जो है कब्रिस्तान की। तकरीबन हैदराबाद में कब्रिस्तानों की यही पोजीशन है जहाँ गोरकन माफिया का राज है और जो गरीबों का खून चूस रहे हैं। तो इस सिलसिले में आज जो है वो मौजूद हैं कब्रिस्तान के अंदर। म्यूनिसिपल कमिश्नर हैदराबाद ने एक नया शोबा कायम किया है बल्दिया का, ग्रेव यार्ड का, उसके डिप्टी डायरेक्टर। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इन मसाइल के हल के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं। जगह बहुत बड़ी है। तो जी ये आपने लोगों के ख्यालात जाने, कब्रिस्तान में गोरकन माफिया का राज है, गरीबों का खून चूसा जा रहा है। अगर जिस गरीब के घर में खाने को नहीं है, उसके घर में अगर कोई मैयत हो जाती है, जब वो कब्रिस्तान आता है कब्र के लिए, तो 20,000 15,000 रुपये जो है उससे डिमांड की जाती है। कब्रिस्तान में इंक्रोचमेंट है, एक एक कब्र में जो है वो कितने मुर्दे जो है वो दफना दिए जाते हैं, लवाइकिन जो है फिर परेशान होते रहते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ग्रेव यार्ड के डिप्टी डायरेक्टर मसरूर भाई। हम इनसे पूछेंगे कि इनकी अभी नई तैनाती हुई है, ये इस सिलसिले में क्या इकदाम कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मसरूर भाई। वालेकुम अस्सलाम। मसरूर भाई, सबसे पहला तो इशू ये है कि कब्रिस्तान के अंदर कोई देखभाल नहीं है। एक एक कब्र में अगर आपके 1 महीने आप जो है वो कब्रिस्तान नहीं आएंगे तो वो आपकी अज़ीज़ की कब्र से में जो है वो दूसरे मुर्दे को दफना दिया जाता है। इस सिलसिले में आपने क्या इकदाम या आप क्या इकदाम करना चाहते हैं? आपकी बात बजा है। काफ़ी अरसे से हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ग्रेवयार्ड सेक्शन फ़ाल नहीं था, लेकिन मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल कमिश्नर फ़ाखिर शाकिर साहब की मरहून मिन्नत अब ये इदारा फ़ाल हुआ है और इंशाअल्लाह वक्त के हिसाब से आप देखेंगे इसमें दिन ब दिन मज़ीद बेहतरी आती रहेगी। और जैसा कि आपने जो कंप्लेन आवेज़ा की हैं, इंशाअल्लाह डे बाय डे इसमें कुछ हद तक जितना मुमकिन होगा वो बेहतर किया जाएगा मामले को। अच्छा मसरूर भाई, जब जाहिर सी बात है देखें मौत हर इंसान को आनी है, हर घर में जो है वो मौत होती है, मैयत होती है। जब अमीर आदमी तो इन चीज़ों को अफोर्ड कर लेता है, लेकिन गरीब आदमी जिसके घर में खाने को नहीं है, वो जब कब्रिस्तान आता है इंतकाल होने के बाद अपने किसी अजीज़ के, अपने किसी प्यारे के, जब वो कब्रिस्तान आता है तो यहाँ गोरकन उससे कोई 20,000, कभी 25,000, कभी 15,000, जैसे जो आदमी फंस जाए उस तरीके से मुँह मांगे दाम जो है वो मांग रहे होते हैं कब्रों के। तो इस सिलसिले में आपने क्या हिकमत अमली बनाई है? आप क्या सोच रखते हैं कि पूरे हैदराबाद के अंदर कोई यकसा रेट हो, कोई मुकर्रर किए जाएँ, इस पे चेक एंड बैलेंस हो? इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत जल्द आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से एक रेट शेड्यूल बहुत जल्द ये आवेज़ा किया जाएगा HMC में भी और तमाम कब्रिस्तानों में। ये जो राज चल रहा है ये अकेले इनफरादी कोई नहीं करता, ये इलाकाई सियासी और इलाकाई कुछ लोगों की मिलकर होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस चीज़ में आप देखेंगे कि कंट्रोल किया जाएगा और ये जो गोरकन का राज है इसको भी काफ़ी हद तक तहलील कर दिया जाएगा वक्त के हिसाब से। तो ये देखें जी, ये थे डिप्टी डायरेक्टर ग्रेवयार्ड HMC मसरूर भाई, जो अपने नेक ख़यालात का, अज़ाइम का इज़हार कर रहे थे। और हमारी भी दुआ यही है इनके साथ और साथ साथ म्यूनिसिपल कमिश्नर जनाब फ़ाखिर शाकिर साहब के लिए भी कि वो जो इक़दाम कर रहे हैं, इस आवाम की परेशानी, आवाम जो इस अज़ाब में मुब्तला है, गरीब आवाम जो परेशानी में मुब्तला हो जाती है अगर किसी के घर में कोई मैयत हो जाए, उसके लिए जो वो इक़दाम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाब करे, मसरूर भाई को भी कामयाब करे और जो गोरकन माफिया अल्लाह ताला जो है वो उन्हें भी हिदायत दे।